गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल एनर्जीज, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज एक नई टैरो कार्ड रीडिंग के साथ शुरुआत करते हैं HIJ इनिशियल्स के नाम की, जिनके इनिशियल्स HIJ से स्टार्ट करते हैं। पहला है H नाम के अक्षर वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है। तो देखते हैं H नाम के अक्षर वाले लोगों के लिए बियॉन्ड इल्यूजन, गोइंग विद द फ्लो, डे ड्रीमिंग, पॉसिबिलिटीज। H नाम के अक्षर द आउटसाइडर, ओहो फाइटिंग, डिशुम परमात्मा की कृपा। H नाम के अक्षर वाले देखिए बियॉन्ड इल्यूजन कुछ अच्छा क्या होता है कि हम लोग एक लिमिट तक अपनी किसी सोच में रहते हैं, चाहे वो भले ही पॉजिटिव हो। मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमें 10 रुपये मिले, परमात्मा ने क्या पता उस 10 का 1000 सोच के रखा हो, या 1000 सोच रहे हो तो 1000 का लाख, या लाख सोच के रखे हो तो लाख का करोड़। तो बियॉन्ड इल्यूजन कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है आने वाले समय में। ये एक हफ्ते की नहीं है, आने वाले समय की है। ये जब से आप देखेंगे तब से रेजोनेट करना शुरू कर देगी रीडिंग। और गोइंग विद द फ्लो, जैसे जैसे समय आपका आता जा रहा है, अब वैसे वैसे एक पानी की बहती धारा की तरह आप बहते चले जाइए, रुकिए मत। अभी आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, किसी की फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए वैसी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि होनी चाहिए, आपको कोई समझे, कोई प्यार करे, ठीक है, कोई आपकी वैल्यू करे, कोई आपको टाइम दे, कोई आप मन की बातें उनसे शेयर करें। तो ये चीज़ें अभी आप डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। और पहले किसी इंसान के साथ अगर आप ये सब बॉन्डिंग्स अटैचमेंट शेयर की थी, तो उन मेमोरीज़ में भी आप दिन में बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं, याद करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उन लोगों से मीटअप हुए, आप जिस चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं वो अचीव कर सकें, ठीक है। तो दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, आपने अपने दिमाग को कैद करके रखा हुआ है, तो अपने दिमाग को उस कैद की एनर्जी से बाहर निकालिए। खाली डे ड्रीमिंग मत कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूरे चांसेस हैं उस इंसान से मिलने के लिए, उस इंसान को अपनी फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी आप जिस तरह से डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वैसे ही आपके माइंड में बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो इंसान मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, या मैं उसे जो समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ वो मेरी चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहा है, समझ रहे हैं। तो अभी आपके दिमाग में इतना गुस्सा है, लेकिन कहा जा रहा है कि गुस्से को शांत कीजिए, बहते पानी की तरह आप बहिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। ज़्यादा सोच विचार मत अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन कुछ अच्छा होने वाला है, परमात्मा की आप पे पूरी कृपा है। तो ये थी H नाम के इनिशियल्स की एनर्जी। अब देखते हैं अगला मैंने कौन सा लिया था, HIJ। अब I नाम के इनिशियल्स की देखिए आने वाले समय में क्या है। I नाम के इनिशियल्स फूल की एनर्जी, सिजियोफ्रेनिया की एनर्जी, कंपैरिजन, मेजर ब्रेक थ्रू, ओहो मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, पॉजिटिव अवेयरनेस, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो, थंडरबोल्ट। I नाम के अक्षर वालों के लिए ये है कि आने वाले समय में वो फूल की एनर्जी में एंजॉय करेंगे। कोई कुछ भी कहता है, लोगों को उनके डिसीजंस सही नहीं लगेंगे, लेकिन वो जो डिसीजंस लेंगे उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक होंगे, और लोगों को भी वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो भी मैंने डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। ये I नाम के इनिशियल्स जिनके
स्टार्ट होते हैं, जिनके नाम आई अक्षर से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। अभी क्या है कि उनका माइंड जो है ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोच रहा है, नेगेटिव थिंकिंग में है। जबकि एंजल्स कह रहे हैं कि आप नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। आप कंपेयर भी कर रहे हैं, जैसे सास होती है ना जिसकी दो बहुएं होती हैं, वो हमेशा कंपेयर करती है, देवरानी जेठानी। मेरी जेठानी तो बड़ी अच्छी थी, देवरानी को देखो कैसी है ना। एक ह्यूमन रिलेशनशिप में हमेशा कंपैरिजन होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये चाहूँगी कि आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सब इंसान के अंदर अपने अपने तरीके से क्वालिटीज़ होती हैं। आप किसी को भी कंपेयर करके, एक माँ की दो औलादें हैं, वो हमेशा कंपेयर करेगी। बड़े वाला देख कितना सिंसियर है, छोटे वाला तो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी लोग आपको समझा चुके हैं कि कंपेयर मत कीजिए। सबके अंदर अपनी अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं। कंपेयर करके क्या मिलेगा? कंपेयर करके इट मीन्स कि एक इंसान के ऊपर आप अपनी थॉट प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं, थॉट प्रोसेस का बर्डन आप उस इंसान पे डाल रहे हैं कि मैं तेरे लिए इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ और तुम उस एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर रही हो। तभी जाता है आप देखें कि कितने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, कितने सुसाइड हो रहे हैं इवन आफ्टर मैरिज, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। ईगो सबसे गंदी चीज़ होती है, लालच सबसे गंदा चीज़ होता है, और किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन करना ये तो और भी ज़्यादा गंदी चीज़ होती है। कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर चीज़ एक रोबोट की तरह, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और वो सब चीज़ें सेट कर दे। वो इंसान भी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं? अपने आप को उस तरफ सोच कर रखिए। एक मेजर ब्रेक थ्रू आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। अभी फ़िलहाल मेंटली फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पॉजिटिव अवेयरनेस आएगी। ये ज़रूर सलाह दी जाती है कि किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ज़्यादा झुकिए मत, और फूल की एनर्जी में एंजॉय कीजिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। एक थंडरबोल्ट, एक अभी अंदर आपके ना एक आग है। आग क्या है कि ऊपर कुआं नीचे खाई। अब क्या है कि मान लीजिए कि आप 5वें मंजिल पे हैं, आपके ऊपर 6ठे मंजिल में आग लगी है और नीचे भी आग लगी है, लेकिन अपने आप को बचाना है और कूदना भी है। तो आप अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि अपने आप को किसी न किसी तरह से आप बचा लेंगे। किसी न किसी सिचुएशन में अगर आप पड़े हैं तो आप बचा लेंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत हीट वाली एनर्जी है, समझ रहे हैं? उस एनर्जी में आप अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से आप किसी न किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे। डे ड्रीमिंग आप बहुत कर रहे हैं कि पहले का ऐसा माहौल होता था, कितना प्यार था, कितना शांति भरा माहौल था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी चिक चिक पिक नहीं थी, कितने अच्छे तरीके से हम प्यार से रह रहे थे। तो इस चीज़ों की डे ड्रीमिंग, एक अच्छे मोमेंट्स को आप याद कर रहे हैं। तो ये थी आई नाम के जिनके इनिशियल्स हैं, उनकी एनर्जीज। यही कहा जा रहा है, चीज़ों को लेट गो कीजिए और परमात्मा की पूरी कृपा है, आप जो भी डिसीज़न लेंगे अच्छा ही होगा। अब देखते हैं जे नाम के इनिशियल्स क्या रीडिंग है उनके लिए। जे नाम के इनिशियल्स की रीडिंग क्या है, जिनका अक्षर जे से शुरू होता है, द क्रिएटर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। ट्रैवलिंग भी होगी, क्या नाम, क्या बात है, पीस एंड हारमोनी भी आएगी। अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कंजूस बड़े हैं, किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी, हीलिंग की ज़रूरत है, शांति भी होगी। अभी किसी चीज़ के लिए बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। एक नई सोच, एक नई विज़न, एक नई उमंग, और
महालक्ष्मी की पूरी कृपा। वाह क्या बात है। जे नाम के अक्षर के लोग, देखिए अपनी किस्मत आप खुद, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये क्रिएटर शब्द ही अपने आप में पूरा बयां कर देता है। आपको ट्रैवलिंग भी करेंगे आप आने वाले समय में, या ये कह सकते हैं कि जिन भी कठिनाइयों से आप जूझ रहे हैं, आगे अपनी मकसद में कामयाब होंगे। सक्सेस का कार्ड बताता है। देखिए ये चीज़ें, कामयाबी मकसद में, किसी भी चीज़ में, ये एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो तभी वो कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप किसी गंदी नीयत के साथ कामयाबी लेना चाहते हैं, वो कामयाबी नहीं होती है। तो ये कार्ड की एनर्जीज उस इंटेंशन से नहीं निकाली गई है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीस एंड हार्मनी भी आएगी, दिलो दिमाग में शांति रहेगी। नई सोच से आप अपनी ज़िंदगी को, नज़रिए को देखेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत अकेलापन, तन्हा महसूस हो रहा है, उसके लिए कहा गया है कि आप हीलिंग कीजिए, हील हुई, शांति भी आएगी। अभी थोड़ा आप तन्हा है, अकेलापन महसूस करें, इसीलिए किसी से ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। आपको किसी न किसी चीज़ का गिल्ट है। गिल्ट इन द सेंस कि कोई डिसीज़न अगर आपने लिया है तो उस चीज़ का है, या किसी रिश्ते के बारे में अगर आपने कोई गलत डिसीज़न लिया है तो उस चीज़ के लिए भी गिल्ट है आपको, ठीक है। और महालक्ष्मी की पूरी कृपा है। तो ये थी 3 इनिशियल्स की रीडिंग जो आने वाले टाइम में आपको बताई गई है। उम्मीद है कि ये गाइडेंस जो इसमें मिली है इसको आप फॉलो करेंगे और अपने जीवन को एक अच्छा, एक पॉजिटिव उमंग, एक वे ऑफ होप, एक पॉजिटिव सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पेड है रीडिंग्स, आप जब मर्जी है व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड सीखना है तो भी यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। फेसबुक पेज पे भी, मेरा चैनल फेसबुक पेज पे भी हूँ मैं, आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये रीडिंग्स डलती है। इवन इंस्टाग्राम पे भी ये रीडिंग्स मैं डाल रही हूँ। और आने वाले अगले हफ्ते में नेक्स्ट संडे को मैं लाइव भी आऊँगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइव मैं आ सकती हूँ बिटवीन कितना टाइम हुआ है अभी, हाँ मैं 4-4:30 के आसपास लाइव होंगी। तो आप सब जुड़ने की कोशिश कीजिए, और जो भी लाइव सेशंस में आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टैरो कार्ड के माध्यम से मैं उसके जवाब भी दूँगी। तो ये थी रीडिंग्स। थैंक यू ब्यूटीफुल एनर्जीज इन एडवांस मेरी रीडिंग्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए।